कभी तुमने सोचा कुछ लोग इतने साबिर क्यों होते हैं? इतने इम्तिहानों, जुदाइयों और दर्दों के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजब सा सुकून क्यों होता है, जैसे दुनिया का कोई दुख उन्हें हिला नहीं सकता। कभी दिल में ख्याल आया कि शायद वो खुशकिस्मत हैं या शायद उनके गुनाह कम हैं। लेकिन सच ये है, वो बस अल्लाह के करीब हो गए हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह के करीब आता है तो उसकी जिंदगी बाहर से मुश्किल नजर आती है, मगर अंदर से रोशन हो जाती है। कभी कभी इंसान के साथ सब कुछ बज़ाहिर ठीक होता है, लेकिन दिल अजीब सा बेसुकून रहता है। वही बातें, वही लोग, वही दिन, मगर दिल किसी चीज से खुश नहीं होता। यही पहला लम्हा होता है जब अल्लाह किसी दिल को जगाना चाहता है। अल्लाह जब किसी से राजी होने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक बदलाव भेजता है। वो दिल अब गुनाह से लुत्फ नहीं लेता। वो बातें जो पहले आसान लगती थीं अब दिल को भारी करने लगती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की रजा की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से निकालना चाहता है। तुम देखोगे अचानक तुम्हारे आसपास के लोग कम होने लगेंगे, मोहब्बतें बदलने लगेंगी, कुछ रिश्ते खुद ही दूर हो जाएंगे और तुम सोचोगे मैं तन्हा क्यों हो रहा हूं। लेकिन दरअसल तुम्हें तन्हाई में नहीं डाला जा रहा, तुम्हें अल्लाह की तरफ खींचा जा रहा होता है। ये दूसरी निशानी है। जब अल्लाह राजी होता है तो वो तुम्हें दुनिया की बातों से नहीं, अपनी बातों से जोड़ देता है। ऐसे में कभी तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रातें बदल रही हैं। जहां पहले नींद बेचैनी से आती थी, अब कभी कभार तुम बगैर किसी वजह के जागने लगते हो। दिल चाहता है कि कुछ कहा जाए, लेकिन किसी से नहीं, बस अल्लाह से। और जब कोई बंदा अल्लाह से बात करने लगता है तो ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ होता है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा और रब का रिश्ता जिंदा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह के राजी होने का मतलब है कि सब कुछ आसान हो जाए। नहीं, कभी कभी अल्लाह जब राजी होता है तो वो तुम्हें मुश्किल रास्तों से गुजार कर तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। ये पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज हर तकलीफ के बाद यही कहती है, ये सब किसी मकसद के लिए है। यही आवाज अल्लाह की रजा की तीसरी निशानी है कि तुम्हारे दिल में शिकायत नहीं, सुकून आना शुरू हो जाए। तुम देखोगे कि तुम्हारी दुआएं देर से कबूल होने लगेंगी। कुछ ख्वाहिशें जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ थीं, अब तुम्हारे लिए इतनी अहम नहीं रहेंगी। ये सब इसलिए नहीं होता कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह तुम्हें अपने दर्जे तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारा दिल चाहेगा कि बस अल्लाह तुमसे खुश रहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और यही वो लम्हा होता है जहां रूह असल सुकून में दाखिल होती है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वो उसके आसपास से शोर कम कर देता है। जिंदगी शायद वैसी ही रहती है, लेकिन दिल की गहराइयों में खामोशी उतर जाती है। वो खामोशी जो किसी गाने, किसी शख्स, किसी चीज से नहीं आती, वो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से आती है। ये वो सुकून है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और तुम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाते हो, और वो उम्मीद किसी रोशनी की तरह तुम्हारे दिल में उतर जाती है। ये सब निशानियां किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये जिंदा हकीकतें हैं। अल्लाह की रजा की पहचान अक्सर दिल की हालत से होती है, ना कि हालात की आसानी से। अल्लाह अगर तुमसे राजी हो तो वो तुम्हें दुनियावी सुकून नहीं बल्कि रूहानी यकीन देता है। और वो यकीन वही है जो तुम्हें रोने के बावजूद मुत्मईन रखता है, गिरने के बावजूद उठने की हिम्मत देता है, और अकेले होने के बावजूद तुम्हें भरपूर महसूस कराता है। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो वो उसके दिल में अपनी याद की मोहब्बत डाल देता है। फिर वो बंदा चाहे हंसते हुए हो या रो रहा हो, हर हाल में दिल के अंदर एक सुकून होता है, और वो सुकून ही सबसे बड़ी नेमत है। बाज औकात तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल के हर लफ्ज को जानता है, और यही एहसास तुम्हें बार बार वापस अल्लाह की तरफ खींचता है। जब दिल में यह एहसास आने लगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत अल्लाह है, तुम्हारी सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह है, और तुम्हारी सबसे बड़ी तसल्ली उसकी रजा है, तो समझ लो ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुमसे राजी होने लगता है, और उसकी रजा की ये खामोश निशानियां तुम्हारे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती हैं। फिर तुम्हारा बोलना, चलना, सोच समझना सब उसके लिए हो जाता है। ये वो हालत है जहां से एक नया सफर शुरू होता है। और फिर जब अल्लाह राजी होने लगता है तो तुम्हारे इर्द गिर्द के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं।
पहले जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती थीं, अब तुम उन्हीं को बर्दाश्त करने लगते हो। वही दर्द, वही लोग, वही हालात, मगर तुम्हारा दिल अब वैसा नहीं रहता। दिल मजबूत हो जाता है, खामोश हो जाता है, और इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून होता है। कभी तुमने महसूस किया, जब अल्लाह तुमसे राजी होता है तो वो तुम्हें दुनिया की उलझनों से निकाल देता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह कह रहा हो, अब बस, अब तुम मेरे हो गए हो। पहले तुम लोगों से वजाहतें देते थे, अब तुम बस खामोश रहते हो, क्योंकि तुम्हें यकीन होता है कि जो तुम्हारे दिल को जानता है उसे वजाहत की जरूरत नहीं। ये अल्लाह की रजा की सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक है। तुम्हारे अंदर का शोर खत्म होने लगता है और उसकी जगह शुक्र आ जाता है। पहले छोटी बातों पर दुख होता था, अब छोटी बातों पर दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामूली सा लफ्ज नहीं होता, ये दिल का बदल जाना होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे ईमान को मजबूत कर देता है। जब अल्लाह तुमसे राजी होता है तो वो तुम्हें लोगों के मोहताज होने से आजाद कर देता है। पहले तुम किसी के जवाब, किसी के रवैये, किसी के अल्फाज से टूट जाते थे। अब तुम सिर्फ एक बात सोचते हो, अल्लाह क्या सोचेगा, और बस यही सोच तुम्हें महफूज कर लेती है। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल बदल जाता है। जो कभी तुम्हें तकलीफ देते थे, अब उनके लिए तुम दिल से दुआ करने लगते हो। ये वो तब्दीली है जो सिर्फ अल्लाह की रजा से आती है। ये कोई कोशिश नहीं, ये एक अता है। जब अल्लाह तुमसे राजी होता है तो वो तुम्हें दिल की नरमी देता है। पहले तुम रद्द अमल में बोलते थे, अब सब्र में खामोश रहते हो। पहले तुम जल्दी नाराज हो जाते थे, अब तुम माफ करने लगते हो। ये सब दिल की कैफियत बदलने से होता है, और दिल की कैफियत अल्लाह के हाथ में होती है। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे फैसले होने लगते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। चीजें बिखरती नजर आती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें एहसास होता है अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया था। वो तुम्हें किसी गलत रास्ते से मोड़ रहा था। यह भी अल्लाह की रजा की निशानी है। और जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वो उसके लिए छोटी छोटी आसानियां भेजता है। तुम वक्त पर वहां पहुंच जाते हो जहां देर हो सकती थी। तुम्हें वो मिल जाता है जो तुमने मांगा भी नहीं था। कुछ बातें खुद ही ठीक हो जाती हैं बिना तुम्हारे कुछ कहे। ये वो लम्हात होते हैं जब दिल के अंदर आवाज आती है, अल्लाह मेरे साथ है। कभी तुम दुआ मांगते हो और वो फौरन पूरी नहीं होती। पहले तुम बेचैन हो जाते थे, अब तुम कहते हो शायद अभी वक्त नहीं आया। ये भी रजा की निशानी है कि तुम्हारा दिल तकदीर से लड़ना छोड़ देता है। वो अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहना सीख लेता है। अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो वो उसके लिए सुकून के दरवाजे खोल देता है। ये सुकून दौलत में नहीं होता, रिश्तों में नहीं, कामयाबी में नहीं, ये सिर्फ उसके कुर्ब में होता है। और वो कुर्ब दुनिया के सब सुकूनों से ज्यादा मीठा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए हसद नहीं रहता, किसी से मुकाबला नहीं रहता। तुम बस अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हो। और यही वो लम्हा होता है जब तुम राजी बिल्लाह हो जाते हो, यानी जो भी मेरा रब करे मुझे कबूल है। ये वो कैफियत है जिससे बंदा आजाद हो जाता है। दुनिया की हिर्स, शिकायत, हसद सब खत्म, बस एक शुक्र बाकी रह जाता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि तुम इतने सुकून में कैसे रहते हो। वो नहीं जानते कि ये सुकून तुमने खुद नहीं पाया, ये तुम्हें दिया गया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को छुआ है, और जब अल्लाह किसी दिल को छू लेता है तो वो दिल दुनिया की किसी चीज से नहीं भरता। ये सब निशानियां जाहिरी नहीं होती, न कोई आवाज आती है, न कोई ख्वाब नजर आता है। बस दिल के अंदर एक खामोश तब्दीली उतरती है। जहां पहले बेचैनी थी, अब यकीन होता है। जहां पहले खौफ था, अब इत्मीनान होता है। और जहां पहले खुद से लड़ाई थी, अब खुद से सुलह हो जाती है। यही है अल्लाह की रजा की हकीकत, जब वो तुम्हारे अंदर अमन उतार देता है। तुम्हारे इर्द गिर्द जंग हो सकती है, लेकिन तुम्हारे दिल में सुकून होता है। ये सुकून इंसान खुद से नहीं बना सकता, ये सिर्फ अल्लाह देता है जब वो तुमसे राजी हो जाता है। और तुम्हें कैसे पता चले कि अल्लाह तुमसे राजी है? जब तुम गुनाह के बाद फौरन शर्मिंदा हो जाओ, जब तुम किसी के दुख पर नर्म पड़ जाओ, जब तुम किसी की कामयाबी देखकर खुश हो जाओ, जब तुम्हारा दिल हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी रोशनी डाल चुका है। और फिर तुम्हारे लिए दुनिया की चीजें वैसी नहीं रहती। अब तुम्हारी खुशी किसी इंसान से नहीं जुड़ी होती, तुम्हारी तसल्ली सिर्फ अल्लाह के फैसले से होती है।
یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب کچھ کھو کر بھی جیت جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا پالی ہوتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تمہیں آہستہ آہستہ محسوس ہوتی ہیں۔ کوئی بڑا اشارہ نہیں آتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بس دل کے اندر سکون اترتا ہے اور تمہیں احساس ہوتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ احساس، یہ سکون، یہ خاموشی کسی جنت کی خوشبو جیسی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح اللہ کی محبت میں جینے لگتی ہے، اور تب زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن دل بہت نرم اور بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، خاموشی سے، بنا کسی شور کے، بنا کسی اعلان کے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں دل کے اندر ایک سکون ٹھہر جاتا ہے۔ پہلے تم کسی کے بدل جانے سے ڈرتے تھے، اب تم کہتے ہو جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہوگا۔ پہلے تم ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اب تم کہتے ہو میں نہیں سمجھ پایا مگر میرا رب سمجھتا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے میٹھا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ پھر کچھ دکھ نہیں لگتے، کچھ جدائیاں سزا نہیں لگتیں۔ دل کے اندر ایک نرم سی روشنی جاگتی ہے، ایسی روشنی جو ہر اندھیرے کو بدل دیتی ہے۔ کبھی تم محسوس کرو گے کچھ تکلیفیں اب تمہیں رلاتی نہیں، بلکہ تمہارا دل کہتا ہے شاید اس میں بھی خیر ہے۔ یہ خیر سوچنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے کو اپنے رازوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ اسے دکھ دکھا کر مضبوط کرتا ہے اور پھر اسی دکھ کے ذریعے رحمت عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ کچھ حادثے ہونے سے پہلے رک جاتے ہیں، کچھ غلط فیصلے ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور تم بعد میں سوچتے ہو اچھا ہوا وہ نہیں ہوا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے بنا تمہارے جانے۔ پھر تمہاری دعائیں بدلنے لگتی ہیں۔ پہلے تم مانگتے تھے یا اللہ مجھے یہ دے دے، اب تم کہتے ہو یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے دے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے مگر ایمان کی گہرائی بہت بڑی ہے۔ یہ جملہ تب نکلتا ہے جب بندے میں یقین بس جاتا ہے، جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں لوگوں کے بجائے اپنے ذکر میں خوشی دیتا ہے۔ پہلے تم کسی کے آنے سے خوش ہوتے تھے، اب تم سجدے میں گرنے سے خوش ہوتے ہو۔ پہلے تم کسی کی بات سے مطمئن ہوتے تھے، اب تم قرآن کی ایک آیات سے سکون پاتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے اور آخرت قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارے لیے چھپے ہوئے راستے کھولتا ہے۔ جہاں کوئی امید نہیں ہوتی وہاں سے مدد آ جاتی ہے، کبھی کسی شخص کے ذریعے، کبھی کسی لفظ کے ذریعے، کبھی صرف دل کے یقین کے ذریعے۔ تم سمجھ جاتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور تمہیں پتا ہے اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے، وہ اس کے ماضی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ تم کیا تھے، لیکن اللہ یاد رکھتا ہے کہ تم نے توبہ کب کی تھی۔ یہ اس کی رحمت کا سب سے حسین رنگ ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے ارد گرد کے حالات نہیں بدلتا بلکہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پھر تم وہی شخص نہیں رہتے، پھر تمہاری ترجیحات، تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو سب بدل جاتے ہیں۔ تم وہ بن جاتے ہو جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی ہے، بدل جانا، اپنے اندر، اپنے انداز میں، اپنے دل میں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم وہ نہیں رہے جو کبھی تھے۔ تمہارے اندر کا شور ختم ہو گیا ہے، اب صرف ایک احساس باقی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی رحمت سے تمہیں گھیر لیتا ہے۔ پھر تم گناہ کے بعد فوراً لوٹ آتے ہو، تمہارے دل میں نرمی آ جاتی ہے، تم کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ظلم دیکھ کر بھی دعا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ خود سے نہیں ہوتا، یہ صرف تب ہوتا ہے جب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر تمہاری زندگی میں ایک خاموش خوبصورتی آ جاتی ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے۔ تم مسکراتے ہو لیکن تمہیں خود پتا ہے کہ یہ مسکراہٹ درد کے بعد ملی ہے، اور یہ درد دراصل رحمت کا دروازہ تھا۔ کبھی تم رات کو بیٹھے روتے ہوگے، پھر اچانک دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، میں تیرے قریب ہوں۔ وہ لمحہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے اطمینان کی لہر ہوتی ہے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب تم سمجھ جاتے ہو تم اب تنہا نہیں ہو۔ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت میں بس ایک فرق ہے، رضا تمہیں بدلتی ہے، رحمت تمہیں سنبھال لیتی ہے۔ رضا تمہیں آزمائش میں صبر دیتی ہے، رحمت تمہیں اس صبر کا صلہ
और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो तो तुम्हारा दिल हर हाल में शुक्र कहना सीख लेता है। या अल्लाह, अगर तू हमसे राजी है तो हमें अपनी रजा पर कायम रख। हमें ऐसे दिल अता कर जो तेरे फैसलों पर मुत्तमईन रहें। हमें वो नज़र दे जो तेरी हिकमत को देख सके। हमें वो ज़बान दे जो शिकवा के बजाय शुक्र अदा करे। या रब, हम गुनाहगार हैं मगर तेरे दर के सिवा कहीं और नहीं जाएंगे। तू हमें अपनी रहमत में छुपा ले, हमें अपने जिक्र में जिंदा रख और हमें उन बंदों में शामिल कर दे जिन पर तू राजी हो गया और जो तुझसे कभी दूर नहीं हुए।